सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। इस देश में राजनीतिक रूप से आप तमाम नारे लगते हुए सुनते हैं, जिसमें यह कहा जाता है फलाना पार्टी मुक्त भारत, ढिमकाना पार्टी मुक्त भारत। उसके बाद बीमारियों को लेकर के टीबी मुक्त भारत। एक तो दवाई बेचने आए थे जिन्होंने कहा था चश्मा मुक्त भारत, बाद में फिर वो अलग टाइप का एक फर्जीवाड़ा निकला। लेकिन हिंदुस्तान के टेलीकॉम जगत में, यानी कि जो फोन सर्विस मुहैया कराती हैं कंपनियां, उनके बीच में भी एक नारा चल रहा है 2G मुक्त भारत। यह क्या बला है और यह क्यों किया जा रहा है, और क्या यह फिर एक बार एक नया पैंतरा तो नहीं है आप लोगों को सस्ता पैक देने से मना करने का? नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एक सीरीज की तरह हम आप तक ये जानकारी लेके आ रहे हैं कि कैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले तो एक कंसल्टेशन पेपर निकाला। कंसल्टेशन पेपर मतलब राय मशवरा कि हम ऐसा करें या ना करें, ऐसे करने में क्या हो सकता है। तो उस कंसल्टेशन पेपर में उन्होंने एक सवाल पूछा सारे टेलीकॉम प्लेयर्स से, मुख्य रूप से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL, यही चार हैं मेन। BSNL सरकारी है तो जो सरकार बोलेगी वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी तीन से पूछा गया कि ये बताइए, आप लोग डेटा बेच रहे हैं और डेटा के साथ साथ यदि आपसे ये कहा जाए कि आप सिर्फ वॉइस और SMS, यानी कि सिर्फ कॉल और सिर्फ SMS का पैक अगर बेचें तो डेटा मत बेचिए, और ये वॉइस और SMS का पैक साल भर के लिए बेचें तो इन कंपनियों ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, डिजिटल इंडिया के साथ गड़बड़ हो जाएगी, फिर लोग UPI इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप समाज को पीछे ले जाएंगे। ये सब दलील सुन लेने के बाद TRAI इस नतीजे पर पहुंची कि ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब कंपनियां जो हैं ये ऐसे ही बोल रही हैं, कोई डिजिटल इंडिया को तकलीफ नहीं होगी, लोगों को चॉइस दीजिए, लोगों को आप बताइए कि भाई अगर आपको डेटा चाहिए तो आप डेटा पैक पैसा लेकर के कर दीजिए, और अगर आपको डेटा नहीं चाहिए तो फिर आप ये सस्ता वाला पैक ले लीजिए जिसमें सिर्फ फोन और SMS हो। तो जब ये आदेश आ गया TRAI का, तो उसके बाद इन टेलीकॉम कंपनी, अभी 1 महीना है इसको लागू करने में, सस्ता पैक आने में, नव वर्ष में खुशी होती इस बात से। इतने में इन कंपनियों ने एक नया रोना शुरू किया। उन्होंने बोला ये तो आप अतीत में लेकर के जा रहे हैं, ये किस जमाने की बात कर दी आपने। एक टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव से जब बात की इकोनॉमिक टाइम्स ने, तो उन्होंने तो ये कह दिया कि अब देख लो, डिजिटल इंडिया को तो नुकसान जो पहुंचे सो पहुंचे, अब दोबारा वॉइस कॉल में पैसे लगने लगेंगे, यानी कि हेकड़ी हुल, यानी कि ये बताने का प्रयास कि ये वाला पैक भी महंगा हो जाएगा अगर इसमें हम डेटा नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी तो फ्री बोल के बेचा जाता है। इन सब चीजों में और उनके पीछे अब एक नई गणित छिड़ी हुई है, और ये सारे प्लेयर्स, चाहे खास तौर से ये 2 बड़े प्लेयर्स, वोडाफोन आइडिया है वो तो अब छोटा रह गया, उनके लगातार ग्राहक घट रहे हैं, एयरटेल और जियो, ये 2 मुख्य रूप से बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जिसमें जियो के पास आप ये समझिए ऑलमोस्ट 46 से 47 करोड़ ग्राहक हैं, एयरटेल के पास उसके लगभग आधे हैं। तो इन दोनों में अब एक नई होड़ मची है, यह बताने का प्रयास कि समाज को आगे ले जाने के लिए और बैंडविड्थ को खाली करके और लोगों को इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने के लिए, बढ़िया स्पीड लोगों तक पहुंचाने के लिए अब भारत को हम 2G मुक्त करना चाहते हैं। आगे देखते रहें। इनकी दलील ये है, अगर आप अखबार की कटिंग्स देखें तो दलील ये है इन बड़े प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स की कि अब बहुत सारे लोग 5G पर चले गए, तो 5G पर चले गए तो 4G थोड़ा सा फ्री हो गया है, और अब ये एकदम सही समय है कि जो लोग अभी भी 2G पर हैं उनको हम 4G टेक्नोलॉजी पर ले आएं और 2G मुक्त भारत कर दें और भारत को आगे लेकर के जाएं। विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, वो सारी चीजें जो बोली जानी चाहिए वो सब ये प्लेयर्स बोलते हैं, और फिर एक दलील दे रहे हैं कि किस तरीके से वो वॉइस और डेटा का पैक ना देना पड़े। एसेंशियली सिर्फ अगर आप फोन
और एसएमएस का पैक देंगे। तो ये वो काम था जो 2G के फोन किया करते थे। तो इन सारी कंपनीज का यह कहना है कि 2G मुक्त भारत अगर आप कर देंगे तो ना रहेगा 2G, ना होंगी 2G की सुविधाएं, मजबूरी में आपको डेटा पैक लेना ही पड़ेगा। एक और चीज, आज की डेट में वो बुजुर्ग, वो महिलाएं, वो गृहिणियां जो नहीं इस्तेमाल करना चाहती बड़ा बड़ा स्मार्टफोन, आज भी एक बहुत बड़ी आबादी है। और आप तो एक आंकड़ा जान करके हैरान हो जाएंगे कि विश्व भर में जो सस्ते फोन होते हैं ना, बर्नर फोन, फीचर फोन, बटन वाले फोन, उनकी बिक्री में फिर तेजी आई है, क्योंकि लोगों को यह समझ में आ रहा है कि यार कहां लेकर के जाएं इतना बड़ा ईंट का टुकड़ा जैसा फोन, तो हम छोटा फोन रखते हैं, किसी को फोन करना होगा। बहुत सारे लोग तकनीक से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, उससे अलग हट रहे हैं, उनको सिर्फ एसएमएस और कॉल चाहिए बस। 2G मुक्त भारत जैसी बात करने का मतलब यह हुआ कि ये सारे फोन बेकार। अगर सब लोगों को आप 4G पर शिफ्ट कर दे जाएंगे तो सारे हैंडसेट 4G एनेबल्ड होने चाहिए, तभी तो 4G सर्विस होगी। यानी कि महंगा फोन खरीदो, उसके बाद महंगा पैक खरीदो, और ये सारी चीजें को खरीद करके उसके बाद फिर एक महंगी सर्विस में आप बने रहिए हमेशा। यानी कि एक पूरा इकोसिस्टम आपने तैयार किया इस तरीके से कि लोगों को सस्ता पैक ना देना पड़े। ऐसे में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगी? ये जो 2G मुक्त भारत की जो नया राग छेड़ा है, खासतौर से दो मुख्य इन प्लेयर्स ने, एयरटेल और जियो ने, इनको लेकर के सरकार क्या कहेगी? अच्छा, अब इनकी तरफ से क्या दलील दी जा रही है आपको वो बताएं। बड़ी बड़ी कंपनीज, आपको याद होगा जुलाई में इन लोगों ने अपने पैक के दाम बढ़ाए थे, बहुत हाहाकार मचा था। तो इन कंपनीज का यह कहना था यार कुछ तो हमें भी कमा लेने दो। एक चीज होती है जिसे कहा जाता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ARPU। इसका मतलब यह है कि वो हर एक इंसान से ये कंपनियां कितना पैसा कमा रही हैं डॉलरों में। तो इसके आंकड़े अभी आपके स्क्रीन पर है। एक रिपोर्ट है एक वेबसाइट द्वारा जिसे कहते हैं ट्विमबिट, इनकी रिपोर्ट है ग्लोबल टेलकोज परफॉर्मेंस बेंचमार्क स्प्रिंग 2024। उसका अगर आप पेज नंबर 16 देखें तो उसमें ये आंकड़े हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की, हर एक इंसान से कितना रेवेन्यू कंपनी कमा रही है। तो अगर आप इस ग्राफ में देखें तो एक कंपनी है मिलीकॉम, वो $6.3 कमा रही है। उसके बाद भारती एयरटेल $2.5, सॉफ्ट बैंक $25.3, एसके टेलीकॉम 22, रिलायंस जियो 2.2, किडी कॉर्प 26.5, चाइना टेलीकॉम 6.4, चाइना मोबाइल 6.7, टी मोबाइल 46.7, वेरिजॉन $116.7, AT&T $47। तो अगर हिंदुस्तानी कंपनियां जैसे कि एयरटेल और जियो ये कहते हैं कि भाई हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि हर इंसान से कमाया हुआ राजस्व बहुत ज्यादा कम है और पूरी दुनिया में बहुत कम है, तो वो गलत नहीं है, ये बात सही है, वो ये बात सही कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी का आधा पहलू है। दूसरा पहलू क्या है? इसके बगल का आप आंकड़ा देखिए, उसमें आप देखेंगे ARPU चेंज, यानी कि आप कितना ज्यादा अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं ग्राहकों से ईयर ऑन ईयर। पहले क्वार्टर में 2024 के मिलीकॉम को 8.6% का फायदा हुआ, भारती एयरटेल यानी कि एयरटेल को 8% का फायदा हुआ है, बढ़ा है। 8% आपने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम बहुत कम कमा रहे हैं। वहीं अगर आप रिलायंस जियो देखें तो 1.6% उन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है। इसमें जुड़ी हुई एक छोटी सी बात और है। देखिए ऐसा है, इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक चीज पढ़ाई जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा और दूसरा मुल्क है चीन छोड़ करके जहां पर कोई एक कंपनी ऐसी हो जिसके पास 47 करोड़ ग्राहक हो, जिसके पास 26-27 करोड़ ग्राहक हो, और इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस में अगर आप ये पैसा कमा रहे हैं तो आप जो सुविधा मुहैया करा रहे हैं वो इतने सारे लोगों से आप पैसा वसूल रहे हैं। यानी कि ये कंपैरिजन सही नहीं है कि देखो वो तो $100 कमा रहा है, मैं तो $2.5 ही कमा रहा हूं। आप कमा भी तो कितने सारे लोगों से रहे हैं, ये तो आप दिखाएंगे नहीं किसी को। ये लेकिन थोड़ी बहुत सीख हमको टेलीकॉम एक्सपर्ट्स ने दे दी यहां पर, जब हमने अपनी रिसर्च में उनसे जानने की कोशिश की। तो ऐसे में ये राग, ये दुखड़ा
कि हम लोग इतना कम पैसा कमा रहे हैं। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। सस्ता पैक तो आपको लोगों को देना पड़ेगा, ये आदेश आ गया है, और उससे बचने की कोशिश आप जितना करेंगे उतना जनता को ये चीज एहसास होती चली जाएगी कि आप मुनाफाखोरी करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं उन तक फायदा पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि अब आपको अपना ये रेवेन्यू बढ़ाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको याद है 2017 से पहले, रिलायंस जियो आने से पहले हिंदुस्तान में भी डेटा पैक्स बहुत महंगे थे। मैं एकदम मानने को तैयार हूं कि एक क्रांति आई थी हिंदुस्तान में, जब एकदम से बहुत सस्ता इंटरनेट होने की वजह से इंटरनेट पेनिट्रेशन देश में बढ़ा, डिजिटल मीडिया का कंजम्पशन देश में बढ़ा। हम आप तक इस तरीके के जो वीडियोस ला पा रहे हैं वो इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि डेटा की खपत इस देश में बढ़ी है। लेकिन यह करने के लिए बहुत ही नीचे दर पर ला करके बेचने का फैसला किसका था? इन्हीं कंपनीज का। आप अपनी पैठ जमाना चाहते थे, जिसकी वजह से आपने अपने पैक का दाम कम किया। पैठ बढ़ाने के लिए पैक का दाम आपने कम किया, अपने बिजनेस के लिए किया। तो अब यह जनता की मजबूरी कैसे हो गई कि हम बहुत कम पैसा कमा रहे हैं? भाई आपको किसने कहा था तब पैसा कम करने के लिए? तो अगर वो बिजनेस सेंस बनाती है तो अब आप उसी जनता को गिल्टी महसूस करवाएंगे कि तुम सस्ता पैक इस्तेमाल कर रहे हो। आदत तो आपने डाली। दूसरी चीज, अब यह कहना कि अब हमें धीरे धीरे बढ़ाना है, तो जनता को चॉइस दे दीजिए। यह मजबूरी क्यों हो जनता के ऊपर कि नहीं, आप 2G मुक्त भारत हो जाइए, 4G पे जाइए और 4G के महंगे पैक लीजिए, 5G के पैक लीजिए, आगे चलिए, आगे देखिए। आगे तो हम देखेंगे, लेकिन जो चीज किसी को चाहिए ही नहीं, वो चीज क्यों जबरदस्त ठेली जाए उसको? अगर मुझे सिर्फ वॉइस और SMS चाहिए, अगर मुझको सिर्फ कॉल और SMS करना है, तो ये विकल्प इस देश की जनता के पास क्यों ना हो? क्यों एक ऐसी रणनीति बनाने की बात हो रही है कि 2G का हैंडसेट भी बेकार हो जाए, 2G की टेक्नोलॉजी भी बेकार हो जाए, और आप ऐसी तरफ जनता को ढकेल दें कि वो ना चाहते हुए आपका महंगा पैक ले? क्या ऐसा होगा? क्या चीजें बदलेंगी? क्या सरकारी दबाव पड़ेगा? क्योंकि अब सरकारी आदेश आ गया है। अब तक जितनी बातें हो रही हैं, ऐसे लग रहा है ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज इस 1 महीने के अंतराल में, इस 1 महीने के नोटिस में इतनी अड़चन पैदा कर देना चाहती हैं कि ये आदेश को लागू ना करना पड़े। क्या वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगी, या फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो आदेश है वो लागू हो जाएगा? हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।